ऑलराइट गाइस, तो आज हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है विच विल गोना हेल्प यू नॉट ओनली इन 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, even in BCom honors and even in CA, certain topics of CA foundation, a common factor. तो आप लोगों को आज जो मैं एक छोटी सी चीज सिखाने जा रहा हूं, ये आप लोगों को हेल्प करने वाली है 11वीं कक्षा में, 12वीं कक्षा में, कॉलेज और CA लेवल तक। बात बड़ी सिंपल सी होती है, बट बहुत सारे बच्चे इसमें ना, वो क्या कहते हैं ना सलमान की लैंग्वेज में, कंफ्यूज आ जाओगे, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब उस कंफ्यूजन को कैसे हटाया जाए, तो मैंने इसके लिए थोड़ा सा तरकीब सी लगाई हुई है। उस ट्रिक को मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। तो गाइस, मैं आपको ये एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है सर? साफ दिख रहा है, एक छोटी फुटबॉल है और एक बड़ी फुटबॉल है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। ऑल राइट, लेट्स टेक अनदर पिक्चर। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट दिस पिक्चर, इसमें एक छोटी मछली है, एक बड़ी मछली है। किसी बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा ये क्या दिख रहा है, कि सर बड़ी मछली छोटी मछली को खा गई। अरे भैया, आप पिक्चर मत देखो, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, स्मॉल एंड बिग। वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल एंड बिग। सर नहीं समझ आया, कोई बात नहीं बच्चा पार्टी, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स नाउ। राइट गाइस, तो वी वर टॉकिंग अबाउट स्मॉल बिग कॉन्सेप्ट। अब मैं आपसे पूछूं, अकाउंटिंग सेंस में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, देन ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में ये छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होता है। कैन आई से दिस इज स्मॉल एंड दिस इज बिग? मेरे सर ने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, अरे याद है, मैं तो मजाक कर रहा था। मिस्टर राहुल सर थे हमारे। उन्होंने मुझे थोड़ा मैथ्स की टर्म में सिखाया था, मुझे समझ नहीं आया था। तो मेरे बड़े पापा, मेरे दादू, ही taught me the concept of small and big, so I'm sharing it with you and I found it very easy to apply now. वो एक हिंदी में छोटी सी बात कहते थे, छोटे से बड़ा तो प्लस, बड़े से छोटा तो माइनस। गाइस, मेरी बात को बड़े प्यार से सुनना। छोटे से बड़ा तो प्लस, बड़े से छोटा तो माइनस। क्या प्लस या क्या माइनस? जो न्यूमरेटर में होता है। क्या प्लस या क्या माइनस? जो न्यूमरेटर में होता है। फॉर एग्जाम्पल, 3 and 9, I have to add 6 to move to the big. तो दिस इज व्हाट ही यूज्ड टू से, कि जब आप छोटे से बड़े पे जाते हैं, इस नंबर पे मत ध्यान दो बच्चों, इट कैन बी 2 प्लस डैश इज इक्वल टू 5, इट विल बी 3। सो व्हाट ही ट्राइज टू टीच मी इज कि बेटा, जब आप छोटे से बड़े पे जाओगे तो प्लस होगा, और बड़े से छोटे पे आओगे तो माइनस होगा। क्या प्लस या माइनस होगा? जो न्यूमरेटर में होता है। क्या प्लस या माइनस होगा? जो न्यूमरेटर में होता है। लाइक आई टेक एन एग्जाम्पल, आप अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में पढ़ते हो, 11th में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के चैप्टर में पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजर्स कमीशन। सिमिलरली जब आप बीकॉम ऑनर्स करते हो, उसमें आप ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ते हो, हायर परचेज का चैप्टर पढ़ते हो, वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट इनडायरेक्टली यूज हो जाता है। 12th में रेशियो एनालिसिस का चैप्टर पढ़ते हो, वहां पे भी इसका इनडायरेक्टली यूज आ जाता है। सर कॉन्सेप्ट क्या है? अरे बता रहा हूं, पंजाबी में क्या कहते हैं, ठंड रखे यार। कॉस्ट इज 100, प्रॉफिट इज 20%। वेरी सिंपल। बच्चे कहते हैं सर व्हाट्स अ बिग डील, प्रॉफिट इज 20% ऑफ 100 विच इज 20। मैं एब्सोल्युटली राइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। जब कॉस्ट दिया है और प्रॉफिट, क्वेश्चन ने नहीं बोला, तो इट वाज ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट दिया था, प्रॉफिट भी कॉस्ट पे था, मैंने निकाल दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर एग्जांपल। कॉस्ट इज 100, profit is 25, or maybe I can say 20% on sales, 20% on sales। अब प्लीज ध्यान देना, मैं छोटा बड़ा, बड़ा छोटा दोनों सिखाऊंगा। आई रिपीट वंस अगेन बिफोर आई डू दिस क्वेश्चन, छोटे से बड़ा तो प्लस,
बड़े से छोटा तो माइनस, क्या प्लस या क्या माइनस, जो न्यूमरेटर में होता है। ऑलराइट, नाउ मैंने, एक बच्चे ने मुझे कहा सर क्यों इतना कंफ्यूज कर रहे हो, हमें तो बचपन में सिखाया गया था कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, 11th स्टैंडर्ड में। कॉलेज में जब आप पहुंच जाते हो तो आप बोलते हो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू इनवॉइस, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू इनवॉइस। ऑलराइट, कॉस्ट 100, प्रॉफिट 20% ऑफ एक्स, क्योंकि उसने सेल्स तो निकालने को बोला, सेल्स तो दिया नहीं, तो हमने गाना गा दिया, ना तुम जानो ना हम, एक्स। Now, if I solve this equation, it becomes x minus 20% of x. So 100 equals 80 by 100 of x. So x becomes 100 into 100 by 80, which is 5 by 4. It comes out to 125. So therefore, your profit becomes 25 and sales value called invoice price, सेल्स वैल्यू कॉल्ड इनवॉइस प्राइस बन गया 125। देखो कितनी मेहनत करनी पड़ी। अब मेरे दद्दू क्या कहते थे, जरा सुनना, कहते थे बेटा प्रॉफिट निकालना है, मैंने कहा हाँ, कितना परसेंट है, 20%, किस पे है, सेल्स पे, मैंने कहा हाँ। बेटा तेरे पास तो क्या दे रखा है, कॉस्ट, तेरे पास तो क्या दे रखा है, कॉस्ट, उसने 20% आपको किस पे करने को बोला, पापा सेल्स पे। आपको सेल्स की जगह कौन सी फिगर अवेलेबल है, कॉस्ट, एंड इन केस ऑफ प्रॉफिट सेल्स बड़ा होता है और कॉस्ट छोटा होता है। तो आई एम मूविंग, कैन आई से, फ्रॉम बिग टू स्मॉल, तो छोटे से बड़ा तो प्लस, बड़े से छोटा तो माइनस, कितना, 20। सी, दैट्स कॉल्ड द मैजिक, 25 आ गया प्रॉफिट। इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं यार, बस छोटी सी बात क्या याद रखनी है, बड़े से छोटा तो प्लस, छोटे से बड़ा तो माइनस। फॉर एग्जाम्पल आई से, इसी क्वेश्चन को 20 by 100 ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 20 अपॉन 100 माइनस 20 ऑफ कॉस्ट, क्योंकि जब आप बड़े से छोटे पे जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा और छोटे से बड़े पे आएंगे तो प्लस करना पड़ेगा, तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्टर हो सकती है। सर कैन यू टेक अनदर एग्जांपल, राइट, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सेल्स 130, profit is 30% on cost, and question says find out profit and cost, find out profit and cost। बड़ा आसान है, अब देखो मेरे को इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप घर पे करते रहना इक्वेशन से। 30 by 100 of cost is equal to 30 by something of sales, क्योंकि आज मेरे पास कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, मेरे पास सेल्स अवेलेबल है। तो नाउ आई एम मूविंग फ्रॉम स्मॉल टू बिग, नाउ आई एम मूविंग फ्रॉम स्मॉल टू बिग। तो जब मैं स्मॉल से बिग पे जाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा, 100 में 30 प्लस, क्योंकि छोटे से बड़े पे जाओगे तो प्लस करना पड़ता है, बड़े से छोटे पे आओगे, बड़े से छोटे पे आओगे तो माइनस करना पड़ता है। तो फंडा बड़ा क्लियर है, छोटे से बड़ा तो प्लस, बड़े से छोटा तो माइनस, क्या प्लस या क्या माइनस, जो न्यूमरेटर में होता है, और कहां पे करना पड़ता है, डिनोमिनेटर में। नाउ कैन वी कॉल इट एज 3 by 10 ऑफ कॉस्ट, तो 3 by 13 ऑफ सेल्स, वही जीरो काट दिया बेटा एक, सो 3 ही नीचे प्लस हुआ। तो जब आप छोटे से बड़े पे जाते हैं तो प्लस करना पड़ता है, और जब आप बड़े से छोटे पे आते हैं तो माइनस करना पड़ता है। हाँ, when the goods are sold at profit, I repeat my son, when the goods are sold at profit, naturally cost will be a smaller figure and sales will be a bigger figure. And ब्रांच अकाउंटिंग, जो बच्चे बीकॉम ऑनर्स करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, वहां पे इस 3 by 10 ऑफ कॉस्ट और 3 by 13 ऑफ इनवॉइस प्राइस को प्रॉफिट की जगह आप क्या बोल देते हैं, लोड, जिसे अनलोड करना पड़ता है, मार्जिन कॉल लोड, जिसे आपको अनलोड करना पड़ता है। सो फार सो गुड। अब मेरा दूसरा सवाल, अगर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल्स होता है तो कॉस्ट माइनस लॉस ही तो सेल्स होगा।
So when the goods are sold at loss, cost is a bigger concept and sales is a smaller concept. मेरा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट विल रिमेन सेम, दैट इज छोटे से बड़ा तो प्लस, बड़े से छोटा तो माइनस, छोटे से बड़ा तो प्लस, बड़े से छोटा तो माइनस. हाँ, इन केस ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट छोटा होता है और सेल्स बड़ा होता है, बट इन केस ऑफ लॉस कॉस्ट बड़ा होता है और सेल्स छोटा होता है. लाइक आई आस्क यू गाइस, सेल्स rupees 4 lakh and profit is 10% on sales. तो बताओ प्रॉफिट कितना? एक बच्चा कहता है सर इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपली यू डू 10% ऑन मतलब इनटू सेल्स मतलब 4 लाख. तो प्लीज अगर सेल्स दिया है और प्रॉफिट रेशियो भी सेल्स पे है, प्रॉफिट रेशियो भी सेल्स पे है, तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल करना है. आपको ये छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा का कॉन्सेप्ट कब लगाना है? जब परसेंटेज दिया हुआ है कॉस्ट पे और फिगर दिया हुआ है सेल्स का, या फिर फिगर दिया हुआ है सेल्स का, सॉरी फिगर दिया हुआ है कॉस्ट का और परसेंटेज दिया हुआ है सेल्स पे. एक और एग्जांपल लेता हूं टू मेक यू क्लियर एंड देन यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट एनीवेयर इन योर लाइफ. लाइक 11th स्टैंडर्ड जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का चैप्टर पढ़ते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप जब हम 12th में मैनेजर्स कमीशन का पॉइंट पढ़ते हैं, वी ऑलवेज रिमेन कंफ्यूज, रटने बैठ जाते हैं. गाइस नेट प्रॉफिट एनपीबीसी शॉर्ट में लिख दिया. बाय एनपीबीसी आई मीन नेट प्रॉफिट बिफोर charging commission. Net profit AC stands for after charging commission. Now, at times we have to calculate a manager's commission, and the same point comes in branch accounting also, branch manager's commission, and we always remain confused. I don't know why. Concept is same, small to big, big to small. Now, can I say before commission, यानी कमीशन माइनस करने से पहले, एंड आफ्टर कमीशन यानी कमीशन माइनस करने के बाद. तो फुटबॉल वाला एग्जांपल ही कंटिन्यू करूं तो एनपीबीसी इज गोना बी माय बिगर फिगर एंड एनपीएसी इज गोना बी माय स्मॉलर फिगर. नाउ आपके पास जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑल क्रेडिट प्लस और ऑल डेबिट माइनस करते हैं, तो आपके पास आ जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, क्योंकि आपने अभी तक कमीशन रिकॉर्ड नहीं किया, चाहे वो ब्रांच मैनेजर्स कमीशन है 11th में, चाहे वो मैनेजर्स कमीशन है 12th स्टैंडर्ड में भी, चाहे वो मैनेजर्स कमीशन है, बिकॉज अभी तक आपने कमीशन को रिकॉर्ड नहीं किया. लेट से आपके पास आंसर आ गया 1,21,000. थोड़ा सिंपल सा ले लेते हैं 1,10,000. Now, question says manager is entitled to a commission of, manager is entitled to a commission of 10% on case 1, 10% on net profit before commission. Simple. इसमें कोई छोटे बड़े का कॉन्सेप्ट ही नहीं लगना. कमीशन निकालनी भी किस पे? एनपीबीसी. बाय एनपीबीसी आई मीन नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, और हमने कमीशन निकाली भी किस पे? एनपीबीसी पे, क्योंकि अमाउंट दिया हुआ है. तो देयर इज नो छोटा बड़ा, जिस पे निकालना था वो फिगर तो दिया हुआ है. तो सिंपल, चुपचाप चार्ली, 3 इडियट नहीं, जो भी पिक्चर थी, चुपचाप चार्ली की तरह आप 10/100 करो, आपका क्वेश्चन होगा. Case 2. Now, case 2 says manager is entitled to a commission of 10% of NPAC, net profit after commission. And you guys know after commission is a small figure.
बट मैंने जब अपने प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए, सिंस मैंने अभी तक मैनेजर्स कमीशन को रिकॉर्ड नहीं किया है, तो मेरे पास तो कौन सा प्रॉफिट अवेलेबल होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन. नाउ वन बाय वन, इफ आई टॉक अबाउट मैनेजर कमीशन, मुझे निकालना है 10%. बट मुझे 10% किस पे निकालना है? एनपीएसी पे. बट मेरे पास एनपीएसी अवेलेबल नहीं है. मेरे पास क्या अवेलेबल है? एनपीबीसी, कॉल्ड बिफोर कमीशन. इट मींस मैं अपनी इस परसेंटेज को एसी से बीसी पे मूव कर रहा हूं. बेटा देखो, गंदी बातें मत सोचा करो. बैठे बैठे हंस रहे हो, बड़ी गंदी बात है यार. एसी एंड बीसी इज आफ्टर कमीशन एंड बिफोर कमीशन. तुम्हारी सोच ही गंदी है यार. AC and BC. तो AC is a small figure and BC is a bigger figure. So I'm moving this percentage from small to big. तो जब हम छोटे से बड़े पे जाते हैं तो हमें प्लस करना पड़ता है. क्या प्लस करना पड़ता है? जो न्यूमरेटर में होता है. So to solve this equation, I will directly do 10 upon 100 plus 10 into 1,10,000. So पक्की बात आपने ठीक किया. क्रॉस चेक करके देख लो. देखो मैथमेटिकली यू कैन डू लाइक दिस. अगर आप मैथ्स की इक्वेशन बनाओ, जैसे मैथ्स के टीचर लोग बनवाते हैं एक्स करके, अब वो कौन सी एक्स की बात करते हैं? लड़के के लिए एक्स का मतलब कुछ और होता है, लड़की के लिए एक्स का मतलब कुछ और होता है. मैथ्स में तो एक्स का मतलब एक्स ही होता है. समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? नाउ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन माइनस कमीशन विल गिव मी नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन. और नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन तो दिया ही नहीं हुआ. तो ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया, लेट इट बी एक्स. बेटा वो वाला एक्स नहीं, लेट इट बी एक्स. नाउ कमीशन. Commission is 10% of x, and my net profit before commission given to me is 1,10,000. So let's solve it, guys. So 1,10,000 is equal to 100x plus 10x upon 100. So x is equal to 1,10,000 into 100 upon 110, which is 1 lakh. And hence your commission comes out to 10,000. So guys, this was the concept, which is very simple. छोटे से बड़ा तो प्लस कर दो, बड़े से छोटा तो माइनस कर दो. क्या प्लस या क्या माइनस? जो न्यूमरेटर में होता है. और करना कहाँ होता है? डिनोमिनेटर में. आई टेक फ्यू एग्जांपल फटाफट से, रैपिड फायर राउंड. 3 by 10 of cost equals, so 3 by 13 of sales, because you're moving from small to big. 4 by 10 of sales equals 4 by 6 of cost. क्योंकि अब आप बिग से स्मॉल पे जा रहे हो, तो 4 प्लस की जगह माइनस हो जाएगा. So far so good, guys. So this is how you want to do the concept of small and big. Small and big. Small and big. You get it? What I mean by small and big. So this is the concept you'll be using. Similarly, I'll keep on adding the videos, and I'll be starting with the BCom honors classes very soon, where you will get a full-fledged, full complete solution where you get the questions together with the answers, so that you don't have to bother कि यार मैंने आंसर तो देख लिया, क्वेश्चन मिला ही नहीं. आज के लिए इतना काफी है. बाकी मिलेंगे हम ब्रेक के बाद. हाँ, ब्रेक लेना अच्छी बात है. किससे? टाइम से नहीं, क्वेश्चन से नहीं, पढ़ाई से. हाँ, बाकी किसी चीज से कभी ब्रेक मत लेना भाई. ऑलराइट, बाय बाय गाइस.